नमस्कार। बाजार आज और कल में आपका स्वागत है। इस शो में बाजार में आज का पूरा एक्शन आपको दिखाएंगे, साथ ही बुधवार के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके आपको बताएंगे। अगर शेयरों से जुड़े कोई भी सवाल आपके पास हैं तो हमें जरूर कॉल कीजिए। हमारे फोन नंबर्स नोट कीजिए 02223001634 और इस दूसरा नंबर भी है हमारा, उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं 02223001635। आप हमें फेसबुक के जरिए संदेश भेज सकते हैं। हमारा पेज है @ZBusiness ऑनलाइन और हमारा ट्विटर हैंडल है @ZBusiness। इस पर आप हमें अपने सवाल भेजिए और हाँ, हैशटैग जरूर इस्तेमाल कीजिए, #बाजार आज और कल। और मेरे साथ बुधवार के लिए आपकी तैयारी कराने के लिए खास मेहमान जुड़ रहे हैं सुदीप बंदोपाध्याय साहब, और इनके अलावा रिसर्च टीम के कुछ मेरे सहयोगी भी जुड़ रहे हैं, कुशल गुप्ता, जिनसे जानेंगे सोमवार के बाजार का पूरा मूड माहौल कैसा रहा। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि सोमवार को बाजार में कैसा रहा कारोबार, ओवरऑल इस पर एक नजर। तो कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में उतार चढ़ाव वाला मूड देखने को मिला। सेंसेक्स अंत में 114 अंक चढ़कर 59,100 के पार बंद होने में कामयाब रहा। निफ्टी 38 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 17,400 के करीब बंद हुआ। निफ्टी बैंक में भी 200 से ज्यादा अंकों की तेजी देखने को मिली। और बाजार में सोमवार को किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला और किस तरह का एक्शन था, ये बता रहे हैं कुशल गुप्ता। जी, तो आज हमने भारतीय बाजारों में कारोबारी हफ्ते के पहले दिन भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला। अगर आप फर्स्ट हाफ की बात करेंगे तो ऊपरी स्तरों से गिरावट रही थी खुलने के बाद, पर उसके बाद रिकवरी का इंडिकेशन साफ तौर पर नजर आया। खासकर यहाँ पर इस बारी जो बाजार में लीड करते हुए दिखे गेनर्स की साइड से वो थे ऑटो शेयर्स, क्योंकि जिस तरह से मार्च महीने के ऑटो बिक्री आंकड़े आए वो क्लियर कट इंडिकेट कर रहे थे कि यहाँ पर अच्छी तेजी का मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। अब आप यहाँ पर देखें तो निफ्टी में गेनर्स में 4 में से 3 कंपनियां ऑटोमोटिव सेगमेंट से ही थी, जिसमें हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, मारुति सुजुकी शामिल रहे। साथ ही कोल इंडिया एक सरप्राइज मूवर था आज के सत्र में अच्छी तेजी का। जहां तक निफ्टी में गिरावट का बात है उसमें ओएमसी स्पेस से बीपीसीएल, साथ ही अदानी एंटरप्राइजेस, अपोलो हॉस्पिटल जैसे स्टॉक्स पर दबाव रहा। कुछ स्टॉक्स में अच्छा खासा सर्किट भी लगा, जिसमें टीटी के हेल्थ केयर, एसएमएल इजुजू, आंध्रा पेट्रोकेमिकल जैसे स्टॉक शामिल रहे। यूनाइटेड ड्रिलिंग भी पीछे नहीं थे, यहाँ पर भी 16% के गेन्स आपको देखने को मिले। टॉप गेनर्स के लिहाज से आरवीएनएल, जीएमआर एयरपोर्ट्स, यूको बैंक, बालाजी अमीन जैसे स्टॉक्स ने अच्छी तेजी दिखाई। 7% से ज़्यादा के गेन्स यहाँ पर थे। पर गिरावट कहाँ थी? जिस तरह से जेपी मॉर्गन की इनिशिएटिव अंडरवेट रिपोर्ट आती हुई दिखी केपीआईटी टेक पर, ऑलमोस्ट 13-14% की इंट्राडे गिरावट यहाँ पर थी। कैप्री ग्लोबल, एमजीएल, ओरिएंट इलेक्ट्रिक जैसे स्टॉक्स पर भी आज हमें दबाव देखने को मिला। तो लार्जली जिस तरह का मूड माहौल बना हुआ था आज बाजारों में, कुछ एक स्टॉक्स में अच्छी तेजी थी पर बिकवाली भी काफ़ी सारे स्टॉक्स में आज हमें देखने को मिली। हालांकि मार्केट्स थोड़े से पॉजिटिव साइड पर इस कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बंद होते हुए नजर आए। तो डेफिनेटली यहाँ पर अब ये जो क्यूज बने हैं इस हफ्ते के लिए वो तो पॉजिटिव साइड पर होते हुए दिख रहे हैं, पर आगे चलकर इस हफ्ते में किस तरह का रुझान रहता है ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। और अब हमारे खास मेहमान का रुख करते हैं। हमारे साथ हैं मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय जी, जिनसे हम जानेंगे आप माहौल, मूड किस तरह का है मार्केट का, और उनके कुछ विश्लेषण भी लेंगे। सुदीप सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। सबसे पहले तो मार्केट एनालिसिस आपकी तरफ से क्या रहेगा, किस दिशा में जा रहा है, वर्तमान स्थिति मार्केट की क्या नजर आ रही है सर? दीपक जी, आज जैसे जानते हैं कि एक ओपेक की तरफ से ऑयल प्रोडक्शन कट का जो ऐलान किया गया था, उसके चलते मार्केट में, ग्लोबल मार्केट्स में और इंडियन मार्केट्स में भी थोड़ा दबाव होने की संभावना था, और वही इवेंचुअली मार्केट में था। थोड़ा बहुत ऊपर मार्केट रिकवरी करने का कोशिश किया, बट एंड तक ऐसा कुछ बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट मार्केट में देखने को मिला। बाय एंड लार्ज फ्लैट मार्केट था, यही हम कहेंगे। एफआईआईज की तरफ से खरीदारी, बिकवाली दोनों का एक मिक्स देखने को मिला था। ओवरऑल ऐसा कह सकते हैं कि बहुत कुछ आज हुआ ही नहीं मार्केट में। कुछ काउंटर्स नीचे गए, कुछ काउंटर्स ऊपर आए, बट बाय एंड लार्ज ज्यादा कुछ इंडेक्स में या ज्यादा कोई मार्केट में इंपैक्ट नहीं हुआ। आने वाले दिनों में कुछ चीजों पे ध्यान मार्केट का रहेगा। पहला तो आरबीआई का पॉलिसी जो आने वाला है वहां पे जरूर ध्यान रहेगा। इसके अलावा कॉर्पोरेट रिजल्ट्स आने चालू हो जाएंगे एक हफ्ते के बाद से।
वहां पे भी मार्केट का नजर रहेगा और उस पर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे क्षेत्र में Q4 में इंप्रूवमेंट की संभावना है और कुछ क्षेत्र में दबाव भी देखने को मिलेगा, क्योंकि रूरल डिमांड में अभी तक पिकअप नहीं हुआ है, ये ऐसा ही लग रहा है। ओवरऑल मार्केट जो ग्लोबल इवेंट्स, आरबीआई पॉलिसी और आने वाले हफ्ते से कॉर्पोरेट रिजल्ट्स लेड होगा। उम्मीद यह है कि मार्केट एक रेंज में ही रहेगा। बहुत बड़ा रेंज ब्रेकआउट करने वाला कोई इवेंट सामने दिख नहीं रहा है, जो कि प्रेडिक्टेबिलिटी के साथ कहा जा सकता है। निवेशक के लिए यही सही होगा कि थोड़ा मार्केट में सतर्क रहे, और अगर लंबी अवधि के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो स्पेसिफिक काउंटर्स में सोच समझ के खरीदारी कीजिए, लंबी अवधि का नजरिया रख के। चलिए, तो ये है विश्लेषण मार्केट की वर्तमान स्थिति का सुदीप सर की ओर से। अब जरा हमारे कॉलर्स के सवाल ले लेते हैं। उन्होंने जो हमें अलग अलग माध्यमों से भेजे हैं, कुछ लाइव कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके सवाल भी लेंगे, और जो सोशल मीडिया और दूसरे जरियों से हम तक पहुंचे हैं सवाल, वो भी लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एलडी गर्ग साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुरैना से। गर्ग साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। पूछिए सर अपना सवाल सुदीप सर से। नमस्ते जी, मेरा सवाल है, मेरे पास SW सोलर है, 459 रुपए 20 पैसे के भाव के, 1.5 साल हो गया, क्या करूं? कौन सा काउंटर बताया सर आपने? SW सोलर। SW सोलर, हाँ जी। ऑल राइट सर, क्या करना चाहिए सर सुदीप सर गर्ग जी को? देखिए, जो मार्केट का मूड माहौल है, रिन्यूएबल एनर्जी पे तो जरूर फोकस है, पर मेन स्ट्रीम काउंटर्स में रहना सही होगा, क्योंकि अब वोलेटिलिटी बहुत है और मार्केट में क्लियरली दबाव है। इस माहौल में हमारी सलाह तो ये होगी कि गर्ग जी एक बार लॉस बुक करके एग्जिट ले ले इस काउंटर से, और अगर इस ऑल्टरनेट एनर्जी की तरफ इनका ध्यान है तो मेन स्ट्रीम काउंटर्स जो है वहां पे थोड़ा ध्यान दे। और एक थोड़ा सा हटके एक मैं सजेशन देना चाहूंगा इनको, इथेनॉल ब्लेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, और इथेनॉल ब्लेंडिंग वाले जो कंपनीज हैं जो इथेनॉल ब्लेंडिंग के हेल्प करते हैं, ऐसे कंपनीज में ध्यान दीजिए। तो ये है सलाह सुदीप सर की ओर से। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विजय जी मुंबई से। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पूछिए सर अपना सवाल सुदीप सर से। मेरे पास स्पीक है, सदर्न पेट्रो का 1,000 शेयर है 65 के रेट पे। जी, स्पीक SPIC आपके पास शेयर है इसके, और विजय जी इस पर सलाह लेना चाह रहे हैं। सुदीप सर क्या सलाह देंगे? देखिए, आप अगर निवेशित रहना चाहते हैं थोड़ा लंबी अवधि के लिए, 1 साल प्लस का नजरिया अगर आपका है, तो आप निवेशित रहिए। ओवरऑल इस सेक्टर में, पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल, जिस एंटायर सेक्टर में हम लोगों को जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव लग रहा है, तो 1 साल का नजरिया रख के आप निवेशित रहिए, आपको अच्छा रिटर्न मिलने की उम्मीद रहेगी। चलिए, तो लॉन्ग टर्म नजरिए के हिसाब से अभी निवेशित रहने की ही सलाह विजय जी को। सुमित इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई से। सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है। पूछिए सर अपना सवाल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मेरे पास सर एक टांगला प्लेटफॉर्म का 201 शेयर है, एंड बाई प्राइस मेरी 742 की है। ओके। और सेकेंड सर BCG का मेरे पास ओनली 46 शेयर है 60 रुपीज के भाव पर। चलिए, ठीक है। क्या मैं इसमें ऐड करूं BCG का? तो ये 2 सवाल है सर। ठीक है सर, ठीक है सर। तो तानला पर पहले आप बताएं, इनकी एंट्री 742 की है सुदीप सर, तानला पर इनको क्या राय देंगे? देखिए, आपका एंट्री तो बहुत ऊपर लेवल पे है, तो आप लॉस में है। करंट लेवल पे हम लोग तानला प्लेटफॉर्म में करंट लेवल पे हमारा व्यू पॉजिटिव है। देखिए, जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनीज है और जो एक डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट या प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट जो काम कर रहे हैं, वहां पे हमारा व्यू पॉजिटिव है, तो इसीलिए तानला पे व्यू पॉजिटिव है। बट आपके लेवल पे पहुंचना, आपके लेवल पे शेयर को रीच करना बहुत टाइम लगेगा। तो अगर आप लंबी अवधि के लिए सोच रहे हैं, 2-3 साल का आपका नजरिया है, तो आप निवेशित रह सकते हैं। और पर अगर आपका नजरिया इससे कम रेंज का है, तो हमारी सलाह तो ये होगी कि आप लॉस बुक करके एग्जिट कर लीजिए और किसी क्षेत्र में और किसी कंपनी में निवेश करिए। तो अगर दूसरा आपने DCB बैंक का जिक्र किया। DCB बैंक, दूसरा सवाल जी सर।
जी जी, डीसीबी बैंक का जिक्र किया, तो डीसीबी बैंक में अगर आप अगेन मैं ये कहूंगा कि आपका नजरिया अगर लंबी अवधि का है, बीएफएसआई में हमारा ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म में बहुत वोलेटिलिटी देखने को मिल रहा है, पर अगर आपका नजरिया 1 ईयर प्लस का है तो डीसीबी में निवेशित रह सकते हैं, और डीसीबी में आप ऐड भी कर सकते हैं 1 साल का नजरिया रख के। दोनों में आपको लॉन्ग टर्म नजर ही रखना है। इनफैक्ट तांला पर आपका लंबा यानी कि दीर्घकालिक थोड़ा सा है, 2 से 3 साल का है, तो आप बने रहें, अदरवाइज तांला से आप एक सेफ एग्जिट विंडो देखते हुए ले सकते हैं। तो यह है सुमित जी को सुदीप सर की सलाह। अब कुछ हमारे साथ ऐसे कॉलर्स भी हैं जिन लोगों ने हमें सोशल मीडिया के जरिए हमें अपने सवाल भेजे हैं। व्हाट्सएप के जरिए ऐसा ही एक सवाल हमारे पास आया है महेश जी का कोटा से। महेश जी का सवाल है बंधन बैंक को लेकर। 185 का इनका एंट्री है सर, 300 के आसपास इनके पास शेयर है। महेश जी को बंधन बैंक पर क्या करना चाहिए? बंधन बैंक में तो एक शब्द में जवाब दूंगा कि आपको निवेशित रहना चाहिए। अच्छा बैंक है, अच्छा कामकाज कर रहा था, पर उसके बाद इनके जो माइक्रो फाइनेंस बिजनेस है वहां पे आसाम क्षेत्र में कुछ दिक्कतें आई, और लॉकडाउन और कोविड के चलते बाकी जो ईस्टर्न इंडिया में पोर्टफोलियो है वहां पे कुछ दिक्कतें आई थी, और उसलिए इनका एसेट क्वालिटी खराब हुआ था। पर अभी ओवरऑल इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, और करेक्शन जो हुआ था जबरदस्त करेक्शन हुआ था, और हम लोगों को लग रहा है कि करंट लेवल पे अट्रैक्टिव बाई है 1 साल प्लस का नजरिया से। तो आप तो ऑलरेडी इसमें निवेशित है और आप मुनाफे में भी है, तो हमारी सलाह होगी आप निवेशित रहिए, 1 साल का नजरिया रखिए। ओवरऑल जैसे मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, बीएफएसआई में हमारा व्यू पॉजिटिव है। चलिए, तो बंधन बैंक पर आपको बने रहना है और लगभग 1 साल के आसपास का नजरिया आपको लॉन्ग टर्म व्यू लेकर चलना है। तो ये है महेश जी के लिए सुदीप जी की सलाह। दिनेश जी का दूसरा सवाल हमारे पास है, यूको बैंक को लेकर इनका सवाल है। काफी बड़ा वॉल्यूम है सर इनके पास, लगभग 19,000 शेयर्स हैं इनके पास, और 36 रुपए के आसपास की इनकी खरीद है। क्या करना चाहिए दिनेश जी को? निवेशकों को हम हमेशा सलाह देते हैं कि मेन स्ट्रीम काउंटर्स में रहिए। अगर आपको ज्यादा जानकारी नहीं है तो मेन स्ट्रीम काउंटर में रहना सही होगा। तो जैसे पीएसयू बैंकिंग क्षेत्र में हम लोग निवेशक को एसबीआई में निवेश करने की सलाह देते हैं, या तो बैंक ऑफ बड़ौदा या पीएनबी। किसी कारण आपने यूको बैंक में खरीदारी की है, हालांकि बीएफएसआई में हमारा व्यू पॉजिटिव है, पर आपने थोड़ा ऊपर भाव में लिया है, तो करेक्शन के बाद आप लॉस में है। यहाँ पे भी मैं यही कहूंगा कि अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है तो निवेशित रहिए। बीएफएसआई क्षेत्र में अभी भी मोमेंटम पॉजिटिव है, और हम लोगों को लगता है कि अगला 1-2 साल पॉजिटिव मूड माहौल बना रहेगा बीएफएसआई के लिए। तो आप लंबी अवधि का नजरिया से निवेशित रह सकते हैं यूको बैंक में। तो यूको बैंक पर आप लंबी अवधि के नजरिए से निवेशित रह सकते हैं। दिनेश जी को यह है सलाह। और आपने पीएनबी का जिक्र किया था सर, मैं भी थोड़ा सा समझना चाहूंगा पीएनबी पर आपका नजरिया क्या है, और अभी एक लॉन्ग टर्म के नजरिए से आप क्या देख रहे हैं इसके टारगेट्स? देखिए, पीएनबी हमारा व्यू पॉजिटिव है, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो पीएसयू बैंक्स है वहां पे कुछ बैंक्स हैं अभी भी वन टाइम बुक के नीचे ट्रेड कर रहा है, और हम लोगों को लगता है कि वन टाइम बुक एटलीस्ट वैल्यू होना चाहिए जो एस्टैब्लिश्ड पीएसयू बैंक्स हैं विद ए लार्ज ब्रांच नेटवर्क, लार्ज पोर्टफोलियो ऑफ एसेट्स। तो पीएनबी भी उसी कैटेगरी में आता है, इसीलिए हम लोग मानते हैं कि पीएनबी में अभी भी अपसाइड री रेटिंग बाकी है, तो यहाँ पे निवेश कोई कर सकता है। पर ये मैं जरूर बताना चाहूंगा, सेकेंड टीयर पीएसयू बैंक्स या जो मैं ये कहूंगा जो मेन स्ट्रीम पीएसयू बैंक्स नहीं है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, आपका एसबीआई हो गया, इसके आगे जब निवेश कर रहे हैं तो थोड़ा रिस्क जरूर रहता है, क्योंकि वोलेटिलिटी काउंटर्स में रहता है, तो वो दिमाग में रखना पड़ेगा। उसके बाद आप 60 रुपए का टारगेट लेके निवेश करिए। 47-48 के आसपास कामकाज हो रहा है, आपको 60-65 तक मिलने की उम्मीद है, जब भी ये थोड़ा री रेटिंग होता है या मार्केट में थोड़ा ट्रैक्शन आता है। तो पहला फोकस बैंकिंग से जुड़े हुए अगर शेयरों में आप दिलचस्पी रखते हैं तो पहला फोकस आप रखें एसबीआई और बीओबी पर, और फिर सेकंड लेयर में आप ऑप्ट कर सकते हैं पीएनबी को। और 1 साल का जो टारगेट सर ने दिया है 60 से 65 का दिया है, तो ये है बैंकिंग सेक्टर पर सुदीप सर की राय। थोड़ा सा ऑटो सेक्टर की तरफ बढ़ते हैं। शिवानंद जी का सवाल आया है आगरा से। मारुति के 125 शेयर हैं इनके पास और 8,300 के आसपास इनकी खरीदारी है। शिवानंद जी को क्या सलाह देंगे सर?
मारुति के जो आज आंकड़े आए हैं, रिकॉर्ड आंकड़े आए हैं, रिकॉर्ड सेल किया है उन्होंने पिछले फाइनेंशियल ईयर में, तो न्यूज़ फ्लो आज पॉजिटिव है, उसके चलते आज मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला है। पर अगर आप इस माहौल में हम पूछेंगे कि क्या क्या करना चाहिए मारुति में, वो बताना मुश्किल है, इसीलिए कि ऑटो क्षेत्र में बहुत सारे चेंजेस चल रहे हैं। जैसे आपको जरूर मालूम होगा कि ईवी लेके बहुत कामकाज सारे कंपनीज कर रहे हैं, और फ्यूचर ईवी में है ये कहा जा रहा है। और इस क्षेत्र में कौन सा कंपनी अच्छा प्रदर्शन करेगा, ये अभी बताना बहुत मुश्किल है। तो ऑटो क्षेत्र में हमारा पसंदीदा शेयर है अशोक लेलैंड, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में अशोक लेलैंड काम करता है, वहां पे अच्छा खासा ट्रैक्शन है और वहां परफॉर्मेंस कंटिन्यूअसली आता रहेगा, ये उम्मीद है। दूसरा शेयर जहां पे हमारा पॉजिटिव व्यू है वो महिंद्रा एंड महिंद्रा है। एसयूवी में ट्रैक्शन अच्छा आया है और ट्रैक्टर्स में भी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, तो एमएनएम में भी पॉजिटिव व्यू है। मारुति में हम लोग न्यूट्रल है, हम खरीदारी की सलाह नहीं दे रहे, पर अगर आप लंबी अवधि के लिए देख रहे हैं, 1 साल प्लस का नजरिया है, तो निवेशित रहिए। अच्छा कंपनी है, लीडिंग कंपनी इंडिया में है, तो आप निवेशित रह सकते हैं। बिल्कुल, तो मारुति पर न्यूट्रल है नजरिया। और ऑटो सेक्टर में 2 इंपॉर्टेंट काउंटर्स जो सजेस्ट किए गए हैं सुदीप जी की ओर से, वो है अशोक लेलैंड और एमएनएम। इन दोनों में आप यदि आपके पास शेयर है तो आपको बने रहना है, और यदि आपके पास नहीं है, ऑटो शेयरों में दिलचस्पी है, तो इन दोनों को आप ऑप्ट कर सकते हैं। पॉजिटिव रुख हमारे मेहमान सुदीप जी का इन दोनों ही काउंटर्स पर। जसविंदर सिंह साहब का अब अगला सवाल है, मोहाली से इन्होंने भेजा है, पीआई इंडस्ट्रीज, और इनका जो एंट्री है सर 1500 के आसपास की है। तो जसविंदर जी को पीआई इंडस्ट्री पर क्या करना चाहिए? आपने तो बहुत ही अच्छा काउंटर में आपने खरीदारी की है, आप मुनाफे में है। हाल ही में जो न्यूज आया है, ये कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी एक्वायर करने वाले हैं, ऐसा सुनने को आ रहा है, तो उसीलिए मार्केट में थोड़ा नर्वसनेस है, थोड़ा बहुत आज प्राइस करेक्शन देखने को मिला है। पर आपके लिए तो निवेशित रहने की जरूर सलाह देंगे, आप मुनाफे में है, कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। अच्छा कंपनी है, अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है, आप निवेशित रहिए, लंबा नजरिया रखिए, आपको अच्छा नतीजा और भी अच्छा नतीजा मिलता रहेगा। तो पीआई इंडस्ट्री में आपको बने रहना है और एक लंबे नजरिए के साथ बने रहना है। ऑलरेडी आप मुनाफे में हैं, ये मुनाफा आपका और भी बढ़ सकता है। मंजेश कुमार पुणे से इनका सवाल, टाटा पावर पर 190 के आसपास की इनकी एंट्री है सर, क्या करना चाहिए मंजेश जी को? पावर सेक्टर में पॉजिटिव व्यू हम लोग रखते हैं। पावर डिमांड कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, और टाटा पावर जैसी दिग्गज कंपनी जिन्होंने अपना ग्रीन एनर्जी की तरफ भी फोकस डाला है, वहां पे आने वाले दिनों में अच्छा एक मिक्स, ट्रेडिशनल एनर्जी और ग्रीन एनर्जी का मिक्स देखने को मिलेगा। जो टैरिफ लेके जो कंसर्न्स है, टैरिफ बढ़ने की जो इश्यूज है, वहां पे भी सरकार की तरफ से कुछ कदम लिए जाने की उम्मीद है, जिससे कि स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। तो ओवरऑल पावर सेक्टर में पॉजिटिव व्यू है। टाटा पावर में आप निवेशित रह सकते हैं, नजरिया लंबा रखिए। पर एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि पावर सेक्टर में आज कोई हम लोगों को पूछे कि कौन सा शेयर लेना चाहिए, तो हम एनटीपीसी का जिक्र करेंगे, क्योंकि वो दिग्गज कंपनी है, सबसे बड़ा कंपनी है इस सेक्टर का। बहुत ही बैलेंस्ड पोर्टफोलियो है, ग्रीन एनर्जी में बड़ा पोर्टफोलियो बना लिया, ट्रेडिशनल एनर्जी में तो दिग्गज है ही, विद फंटास्टिक बैकवर्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। सो पहला प्रेफरेंस हमारा एनटीपीसी है। उसके आगे अगर आप जाना चाहेंगे तो टाटा पावर में ठीक ठाक काउंटर है और निवेशित रह सकते हैं। पॉजिटिव है टाटा पावर के लिए, लेकिन पहली पसंद सुदीप सर की है पावर सेक्टर में एनटीपीसी, और इसमें है खरीदारी की सलाह। तो ये है मंजेश जी के लिए सुदीप सर की सलाह। नमिता नाथ कोलकाता से इन्होंने अपना सवाल भेजा है, टीवीएस मोटर्स पर 1005 ये है सर इनका एंट्री, क्या करना चाहिए नमिता जी को टीवीएस मोटर्स पर? टू व्हीलर सेक्टर में जो कंपनीज काम करते हैं, उनमें से अच्छा खासा काम कर रहे हैं। पहले बहुत सालों तक टीवीएस मोटर में सबसे ज्यादा कंसर्न हम लोगों का था कि इनका मार्जिन कंपेयर टू बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प बहुत कम था, इसीलिए इस कंपनी का वैल्यूएशन अच्छा नहीं आ रहा था।
पर कंसिस्टेंटली इन्होंने मार्जिन इंप्रूवमेंट पे काम किया है, मार्जिन इंप्रूव हुआ है। नए मॉडल्स जो BMW के साथ कोलैबोरेशन के बाद जो नए मॉडल्स लॉन्च कर रहे हैं, वहां पे भी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला है। ईवी पे भी काम कर रहे हैं, जो टू व्हीलर एनवायरमेंट फ्रेंडली इलेक्ट्रिक जो टू व्हीलर्स, वहां पे भी काम चल रहा है। तो ओवरऑल टीवीएस में हमारा व्यू पॉजिटिव है। हाँ, रूरल डिमांड और ओवरऑल डिमांड सिनेरियो जरूर एक बड़ा रोल प्ले करेगा, पर अगर आप थोड़ा लंबा नजरिया रखें तो टीवीएस मोटर करंट लेवल पे और जिस लेवल पे आपने एंट्री लिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, निवेशित रह सकते हैं। चलिए, तो टीवीएस मोटर्स पर बने रहने की सलाह और ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया साहब जुड़ चुके हैं। चंदन जी, बहुत बहुत स्वागत। सर बताइए, बुधवार के लिए ऑप्शन कॉल्स। बिल्कुल, देखिए बाजार में आज एक पॉजिटिव ओपनिंग हुई थी और उस पॉजिटिव ओपनिंग के बाद जो डिप आया था, वापस उस डिप में खरीदारी देखने को मिली। कहीं ना कहीं यहाँ पे सिलेक्टिव बैंकिंग काउंटर और कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में यहाँ पे आप देख रहे हो मोमेंटम है। तो मैं यहाँ पे कुछ ट्रेड सेटअप पे फोकस करना चाहूँगा। पहला रहेगा आईसीआईसीआई बैंक पे। आईसीआईसीआई बैंक ने ब्रेकआउट दिया है। स्टॉक ने जो 2 दिन पहले मोमेंटम दिया था, वो मोमेंटम बरकरार रहना चाहिए। मैं आईसीआईसीआई बैंक की एट द मनी की कॉल पे फोकस यदि करूँ तो यहाँ पे खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। स्टॉक का सेटअप हम देखें तो इसमें बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है, तो 880 की कॉल में एक्टिविटी है, 890 के कॉल में भी एक्टिविटी है। तो आईसीआईसीआई बैंक का 890 का कॉल लिया जा सकता है। मौजूदा भाव जो भी है वहां से इसको लें। लगभग ऐसा लग रहा है कि इस यहाँ पे प्रीमियम में 10 से 12 रुपए का इजाफा होना चाहिए। जहाँ तक है डेटा सेटअप हम देख रहे हैं, इसका जो भी प्राइस है उसको डिप में लेना चाहिए 15 से 17 के बीच में। नीचे में जो सपोर्ट रहेगा वो 9 रुपए का रहेगा। ऊपर में लगभग 28 से 30 रुपए तक के टारगेट इस ऑप्शन में बन सकते हैं। जी, तो ये है चंदन जी की सलाह। 890 का कॉल लेने की सलाह आईसीआईसीआई बैंक पर। 9 का आपको सपोर्ट रखना है और 28 से 30 के टारगेट्स इसमें मिल सकते हैं। तो ये है चंदन जी की सलाह बुधवार के लिए ऑप्शन की स्ट्रैटेजी। सुदीप सर के पास चलते हैं। सुदीप सर, अब मौजूदा माहौल में अगर कोई लॉन्ग टर्म पिक का आप सलाह देना चाहें दर्शकों को, तो आपकी फेवरेट पिक क्या होगी सर? देखिए, 2 शेयर का मैं जिक्र करूंगा। पहला शेयर क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। जैसे हम जानते हैं, करीब एक डेढ़ हफ्ता पहले इन्होंने गांधीमती बटरफ्लाई के साथ मर्जर अनाउंस किया है और ये बहुत ही वैल्यू एक्रेटिव हो सकता है इस कंपनी के लिए, क्योंकि ये कंसोलिडेटेड होने के बाद जो कि एक लीगल प्रोसेस है, उसके बाद करीब एक पैन इंडिया प्लेयर बन जाएगा। और इनका जो सेगमेंट में, जैसे मिक्सर और किचन अप्लायंसेस, जहां पे इनका अच्छा पकड़ नहीं था, गांधीमती बटरफ्लाई के जरिए बहुत अच्छा पकड़ आ जाएगा। तो एक कंप्लीट वर्टिकल हो जाएगा इनके पास। और जो यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट बटरफ्लाई का कम था, क्रॉम्पटन बाहर से मैन्युफैक्चर कर रहे थे, वो एक कंप्लीट बहुत ही अच्छा सिनर्जी बैठता है। और ये सब के चलते सिग्निफिकेंट मार्जिन इंप्रूवमेंट और परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट की संभावना आने वाले दिनों में है। और इंडस्ट्री से भी ज्यादा ग्रोथ होने की संभावना है, बेसिकली क्योंकि किचन अप्लायंसेस में ग्रोथ बाकी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से मच हायर है और गांधीमती यही ये जो मर्ज एंटिटी में ला रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पे 350 का टारगेट रख के खरीदारी की सलाह दे रहे हैं निवेशक को। 1 साल का नजरिया रखें। दूसरा शेयर जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा वो भी कंजम्पशन रिलेटेड है, वेदांत फैशन। हम इसको मान्यवर ब्रांड ओनर कह के जानते हैं। और यहाँ पे सबसे खास बात यह है कि ये तो मान्यवर ब्रांड बहुत ही एस्टैब्लिश्ड हो गया है। वो एथनिक मेंस वेयर सेगमेंट में काम करते हैं, जहां पे सिर्फ 20% ही ब्रांडेड अपैरल चलता है और 80% अभी भी अनब्रांडेड है। तो ग्रोथ का बहुत बड़ा स्कोप है। इससे भी बड़ी बात यहाँ पे यह है कि जो विमेंस एथनिक वेयर, विमेंस फेस्टिवल वेयर जो सेगमेंट है, जहां पे अपॉर्चुनिटी और मार्केट साइज 5 गुना है मेंस वेयर के कंपैरिजन में, वहां पे इन्होंने मोहे ब्रांड लॉन्च किया है और वहां पे अच्छा ट्रैक्शन आने वाले दिनों में देखने की संभावना है। मार्केट साइज इटसेल्फ 5 गुना है। तो ये एक बहुत बड़ा संभावना इस कंपनी के सामने ला रहा है। इसके अलावा जो फास्ट एंड रीजनेबल प्राइस्ड फैशन, इसके लिए भी इन्होंने नए ब्रांड लॉन्च किए हैं। उम्मीद ये है कि आने वाले दिनों में ये ब्रांड भी
अच्छा प्रदर्शन करेगा, मार्जिन और परफॉर्मेंस ओवरऑल इंप्रूवमेंट में सहायता करेगा। एस्टैब्लिश ब्रांड है और आने वाले दिनों में अच्छा प्रदर्शन होने की संभावना है। 1350 रुपए का टारगेट 1 साल के लिए रख के खरीदारी की निवेशक को सलाह दे रहे हैं। तो 2 काउंटर्स पर आपको लॉन्ग टर्म नजरिया रखना है। क्रॉम्पटन ग्रीन 350 का टारगेट, 1 साल का नजरिया आपको रखना है। और दूसरा वेदांत फैशन मान्यवर, जिसका बड़ा प्रसिद्ध ब्रांड है, 1350 के टारगेट लेकर चलने आपको। तो ये है लॉन्ग टर्म नजरिया दोनों काउंटर्स पर सुदीप सर का। बहुत बहुत शुक्रिया सुदीप बंदोपाध्याय सर, आपने वक्त निकाला, इतने सारी क्वेरीज का आंसर दिया। थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए सर। तो बाजार आज और कल में इतना ही। बुधवार को फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दें। नमस्कार।